एमपी में वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार सबको है, लेकिन एक चीज और है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में यूं तो जबरदस्त मुकाबला है, लोग कांटे की टक्कर बता रहे हैं, लेकिन 10 सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही निगाहें लगाए हुए हैं। और यूं कहूं कि इन 10 सीटों पर सबकी नजर इसलिए भी है कि कहीं खेल ये 10 सीटें ना कर दें। जब मध्य प्रदेश में कहा जा रहा हो कि क्लोज फाइट है, निकट का मुकाबला है, ये कौन सी 10 सीटें हैं? इसमें कोई पार्टी नहीं, व्यक्तिगत ताकत के आंकलन लग रहे हैं, यानी निर्दलीय जो कांग्रेस और बीजेपी से निकल के गए और ना ही उन्होंने कोई तीसरी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन मध्य प्रदेश में 10 निर्दलीय जो हैं उनको लेकर गणित लगना शुरू हो गए हैं कि ये खेल बिगाड़ देंगे क्या? क्या इनमें से कोई निर्दलीय जीत भी जाएंगे? और अगर जीत गए तो फिर क्या होगा? किसके लिए समीकरण साधेंगे? कौन है वो 10 निर्दलीय? मैं सीट के हिसाब से आपको बताता हूं। बात करेंगे तो महू में कांग्रेस से बागी हुए अंतर सिंह दरबार चुनाव लड़ रहे हैं। आलोट में कांग्रेस से ही निकले हुए प्रेमचंद गुड्डू चुनाव लड़ रहे हैं। गोटे गांव में कांग्रेस का पहले टिकट पाने वाले, बाद में टिकट गंवाने वाले शिखर चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। महिदपुर में प्रताप आर्य, बुरहानपुर में हर्षवर्धन सिंह चौहान, ये नाम बड़ी तेजी से उभरा। हर्षवर्धन चौहान का बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद नंद कुमार चौहान के पुत्र हैं। कहा जा रहा है बड़ा खेल करेंगे। धार में राजू यादव, ये भी बीजेपी से निकले और निर्दलीय अब खड़े हो गए। सिवनी मालवा में कांग्रेस से निकले ओम रघुवंशी, नर्मदापुरम में भगवती चौरे, बड़नगर में राजेंद्र सोलंकी और सीधी में चर्चित नाम आपको पता है केदारनाथ शुक्ला, कई बार के विधायक, टिकट नहीं मिला। पहले लग रहा था कि दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अब यूं तो आप कहेंगे कि 10 सीटों में से कांग्रेस बीजेपी ही ज्यादा मजबूत है होगी या उनमें से कोई जीतेगा, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि इन 10 निर्दलियों में से अगर कुछ निर्दलियों ने कमाल कर दिया तो फिर क्या समीकरण होगा? क्या इन निर्दलियों को, चलिए अगर नहीं भी जीतते हैं, इनमें से कुछ निर्दलीय ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके वोट पाने का जो आंकड़ा है वो 20 से 25 हजार के ऊपर भी हो सकता है। और वो 20-25 हजार किसके गए ये भी समझना होगा। अगर इतना बड़ा वोट का आंकड़ा अगर शिफ्ट हो जाएगा तो सीटें किसकी कम होंगी, किसके फायदे में जाएंगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में मैंने इसलिए आपको 10 निर्दलियों की मजबूत स्थिति बता रहा हूं क्योंकि ये 10 सीटें जो है, अगर इन्होंने खेल किया तो इसका असर किस पर होगा ये देखना होगा। आप देखते रहें एमपी तक।